देखिए लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता सर, 2 महीने में क्या होगा? पापा चुप रहो, नहीं धरने तुम्हारे। मिश्रा हाथ मत लगा। अरे नहीं, अरे मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। पापा 2 महीने में सरकारी जॉब कहाँ से मिल जाएगी? महादेव जल्दी से हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना सर मुंडवा लें। सर मुंडवाएंगे सबको लगेगा कि पापा चले गए। हे महादेव, हम 16 सोमवार का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की नई फिल्म भूल चूक माफ की, जिसकी कहानी में रोमांस, कॉमेडी और एक भावनात्मक सामाजिक संदेश भरा हुआ है। इससे पहले कि दोस्तों इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2 प्रेमियों से, रंजन और तितली, जो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी करना चाहते हैं। तितली बहुत डरी हुई है क्योंकि उसे डर है कि उसके पापा कहीं आत्महत्या ना कर ले। वह रंजन से कहती है कि अब हम भागकर शादी नहीं करेंगे, वापस चलते हैं। लेकिन रंजन गुस्से में कहता है कि भागने का आइडिया तुम्हारा था, अब गाड़ी नहीं मोड़ूंगा। दोनों की इसी बहस के दौरान एक हवलदार उन्हें देख लेता है और सीधे थाने ले जाता है। वहाँ वे पुलिस को समझाते हैं कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तितली और रंजन के घर वालों की तरफ। तितली का जीजा उसके पिता को भड़काता है कि लड़की बिगड़ गई है। वहीं रंजन के पिता बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि शादी करवा दो। लेकिन तितली के पापा शादी के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, जबकि रंजन बेरोजगार है। रंजन के घर की हालत कुछ खास नहीं है। उसका परिवार उसकी माँ के अचार के बिजनेस पर टिका हुआ है। दोनों परिवार आपस में लड़ने लगते हैं। पुलिस वाला समझाता है कि अगर दोनों पहले भी भागे हैं अब फिर भाग सकते हैं तो शादी करवा दो। काफी बहस के बाद तितली के पापा मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर रंजन 2 महीने में सरकारी नौकरी पा लेता है तो वे शादी की इजाजत दे देंगे। अब दिक्कत ये थी कि जिसकी सड़क से नौकरी नहीं लगी वो 2 महीने में क्या करेगा। रंजन की बहन कैरी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड सुशील के पास एक तरीका है। सुशील उन्हें एक दलाल भगवान दास से मिलवाता है, जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाने का दावा करता है। भगवान दास कहता है कि सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट में जगह बची है और वही आखिरी मौका है, लेकिन इसके लिए वह 8 लाख मांगता है, 2 लाख एडवांस और बाकी काम होने पर। रंजन के पास तो 2 लाख भी नहीं थे। तब तितली अपनी माँ का हार चुराकर गिरवी रख देती है और रंजन को पैसे दे देती है। रंजन पैसे देकर वापस आता है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि भगवान दास भाग गया है। उसकी दुकान 3 दिन से बंद है। रंजन टूट जाता है और तितली को सारी बात बताता है। तितली को बहुत दुख होता है, नौकरी भी गई, माँ का हार भी, और अब शादी भी नहीं होगी। वह कहती है कि ठीक है, मेरी शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, तुम आ जाना। एक दिन रंजन सुनता है कि एक आदमी ने मन्नत मांगी है, अगर उसकी बहू गर्भवती हुई तो वह सिर मुड़वा लेगा। इससे प्रेरित होकर रंजन शिव जी के मंदिर जाता है और मन्नत मांगता है कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं नेक काम करूंगा। वह दूध चढ़ाकर मन्नत मांगता है और वादा करता है कि नौकरी लगते ही कोई अच्छा काम करेगा। 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती। तभी भगवान दास का फोन आता है। वो कहता है कि नौकरी लग गई है। रंजन खुशी से झूम उठता है। उधर तितली के पापा ने शादी के लिए किसी और लड़के को बुलाया हुआ है, लेकिन रंजन की खुशखबरी सुनकर तितली बहुत खुश हो जाती है और उस लड़के को भी कह देती है, शुक्र मनाओ तुमसे शादी नहीं हो रही है, वरना सबकी जिंदगी नरक कर देती। रंजन को शादी की तारीख निकालने पंडित के पास ले जाया जाता है। पता चलता है कि सिर्फ 30 तारीख को ही शादी हो सकती है। तितली जिद करके इसी तारीख को फिक्स करवा लेती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मेहंदी, हल्दी, गीत और संगीत। अगले दिन जब रंजन उठता है तो उसे लगता है कि सब कुछ कल जैसा ही हो रहा है। हल्दी की वही तैयारी, वही कपड़े, वही बातें, लेकिन सब लोग कहते हैं कि आज 29 तारीख है। रंजन कहता है कि कल 29 थी, आज तो 30 होनी चाहिए। उसे लगने लगता है कि वो एक ही दिन 29 तारीख में फंस गया है। रंजन मन्नत याद करता है और समझ जाता है कि शायद उसने वादा तो किया, लेकिन नेक काम किया ही नहीं। अब वह रोज कोई न कोई अच्छा काम करने लगता है। गाय को रोटी खिलाता है, ब्राह्मणों को खाना देता है, गरीबों की मदद करता है। लेकिन चाहे जो कर ले, हर दिन वही 29 तारीख वापस आ जाती है। कई दिनों तक ऐसा चलता है। रंजन परेशान हो जाता है। एक दिन वह गुस्से में कैरी और सुशील को रोमांस करते देखता है और सुशील को पीट देता है। फिर तितली
दोस्तों और सब पर गुस्सा निकालता है। आखिरकार वह फिर से उसी पंडित के पास जाता है। पंडित कहता है, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया है। अब रंजन सबके पास जाता है, सबसे माफी मांगता है और नम्रता से बात करता है। वो हर किसी को भूल चूक माफ कहता है। जब इतना सब करने के बाद भी जब तारीख नहीं बदलती तो रंजन टूट जाता है। वह आत्महत्या करने के लिए ब्रिज पर चला जाता है। वहाँ एक और आदमी हामिद अंसारी से मिलता है, जो सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से जान देना चाहता है। रंजन उसे पानी में डूबने से बचा लेता है। रंजन को लगता है शायद हामिद की जान बचाना ही उसका नेक काम है। वो हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है, लेकिन हामिद रिश्वत की नौकरी लेने से मना कर देता है। भगवान दास कहता है, इसी की जगह तुम्हारी नौकरी लगी है, अगर तुम अपनी नौकरी छोड़ दो तभी इसकी लग सकती है। रंजन के दोस्त कहते हैं, छोड़ो यार, शादी करो, लेकिन रंजन तय करता है वो हामिद की नौकरी वापस देगा। रंजन हामिद को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हारी जान बचाना ही मेरा असली नेक काम था। अंत में जब रंजन अपनी नौकरी छोड़कर सच्चे मन से हामिद की मदद करता है तो 30 तारीख आखिरकार आ ही जाती है। तितली को भी सारी बात समझ में आ जाती है और वह रंजन को गले लगा लेती है। दोनों की शादी होती है, सभी खुश होते हैं। रंजन ने सिखाया कि सच्ची मन्नत तभी पूरी होती है जब आप खुद को बदलें और दिल से किसी की मदद करें। दोस्तों, आपको बता दें कि भूल चूक माफ एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें हंसी, प्यार, भावनाएं और आत्म परिवर्तन का सुंदर संदेश है। ये फिल्म बताती है कि अगर कोई काम सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।